नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को मैंने एक टॉपिक मतलब एक क्लास लगा दी थी कैलेंडर की, जिसमें हमने छोटे छोटे बेसिक पॉइंटों को क्लियर किया और उसके साथ साथ दो कंसेप्ट को भी क्लियर किया था। और आज ये कैलेंडर की दूसरी क्लास होगी, जहां पर जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके विगत वर्ष में प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आपको समझाएंगे बेटा। तो आपका काम है कि आपने अगर इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उस क्लास को नहीं देखोगे तब तक मेरे प्यारे बच्चों चीजों को समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि आप भी जानते हो, जब सारे पॉइंट आपको आते होंगे तभी तो आप क्वेश्चन को बना पाओगे बेटा। चलिए भैया सुनिएगा, आप अगली कहानी क्या है आप उसको सुनिएगा। चलो बेटा देखते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं मस्त हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई रूल नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। मैंने इससे पहले दो रूल करा दिए थे, अब रूल नंबर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है ये देखिएगा। रूल नंबर थर्ड में बेटा पढ़ेंगे हम यहाँ पर, और यही कैलेंडर आपका खत्म हो जाता है। फिर जो भी बन रहा होगा वो थोड़ा सा वेरिएशन करके टाइपों को बना रहा होगा। क्वेश्चन वही रहेगा आपका सेम, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो रूल नंबर थर्ड में सीखेंगे बेटा हम विषम दिन निकालना। क्या सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? विषम दिन निकालना। तो बेटा एक बात देखना कि विषम दिन निकालना सीखेंगे तो यहां लिखोगे आप विषम दिन। तो यहां लिख दिया मैंने विषम दिन। विषम दिन। विषम दिन। तो विषम दिन या इंग्लिश में बोल देगा बेटा आपसे ऑड डेज। ऑड डेज। या बोल देगा बेटा एक्स्ट्रा डेज आपसे। एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज क्लियर है। तो इन तीनों वर्डों में से मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई सा भी वर्ड यूज कर सकता है, वो आपको देखना होगा कौन सा वर्ड यूज कर रहा है और कौन सा वर्ड यूज नहीं कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। अब विषम दिन क्या होता है, एक बात को समझिएगा। विषम दिन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा तो उसे हम विषम दिन कहते हैं। कहने का मतलब है जो शेषफल होता है 7 से भाग देने पर, भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, जो जो शेषफल बचेगा बचेगा वही विषम दिन होगा। विषम दिन होगा। ये क्या होगा? आपका विषम दिन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब एक बात देखना बेटा, यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि दिनों के बीच में विषम दिन कैसे निकालना है। अब इतना बात ध्यान रख लेना, कहीं भी विषम दिन आ जाए तो भाग कितने से देना? 7 से। और 7 में जब हम भाग देंगे तो जो बच रहा होगा वो क्या हो जाएगा? शेषफल। और जो शेषफल हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा? हम विषम दिन बोलेंगे। तो बेटा देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको फॉर्मेट के रूप में लेता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप बताइएगा 25 दिन में विषम दिन कितने होंगे, या मैं कह रहा हूं 29 दिन में विषम दिन कितने होंगे। 29 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? विषम दिनों की, विषम दिनों की संख्या, संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर। तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि 7 का भाग देते हैं, तो अगर मैं 29 में 7 का भाग दे दूं, बेटा मैं पहले डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीजें। तो मैंने 7 का भाग दिया बेटा। तो 7 का भाग देने पर आपने कहा 7 चौके 28। तो आपने क्या भाग दे दिया। तो सर यहाँ कितना बचा? एक। भाग कितनी बार गया? 4 बार। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है कि शेषफल हमारे पास कितना बचा बेटा? एक बचा। तो जब शेषफल एक बचा मेरे लाडलो, तो यही क्या हो जाएगा? आपका विषम दिन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा।
तो सर एक बात समझ में नहीं आई, ऐसा हम क्यों करते हैं, चलिए समझाते हैं। तो ये तो हुआ आपको डिटेल में हमें कैसे सॉल्व करना है, हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया और हमारे पास एक बचा। अगर बच्चे इसी बात को मैं यहाँ पर देखूं मेरे लाडलो, कि यहीं में डायरेक्ट कर सकता था कि 29 में डायरेक्ट 7 से भाग दिया, तो आपने कहा 7 चौक 28, और हमारे पास जो रिमाइंडर आया मेरे प्यारे बच्चों, वो रिमाइंडर आ गया 1। जो रिमाइंडर 1 हो जाए उसी को बोल देते हैं बेटा क्या, विषम दिन बोल देते हैं, उसी को हम विषम दिन बोल देते हैं। तो एक लाइन को रख करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है मेरे प्यारे बच्चों। सर मेरा आरपीएफ एसआई का पेपर है 3 तारीख को, हमारी आपके साथ शुभकामना है और आप हमारा आशीर्वाद है आपसे, आप पेपर दे के आइएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ, समझिएगा बेटा यहाँ पर। अब ऐसे हमें विषम दिन निकालने होते, लेकिन एक ये दिनों के बीच का विषम दिन का कंसेप्ट सिखाया, अभी आपको ईयर के बीच में भी सीखना है, ईयर के बीच में हम कैसे विषम दिन निकालते हैं। तो पहले क्यों ना हम सभी दिनों के बीच में विषम दिन निकालना सीख लें, और जब हम दिनों के बीच में विषम दिन निकालना सीख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद महीनों के बीच में विषम दिन निकालना सीख लेंगे, और उसके बाद वर्ष के बीच में विषम दिन निकालना सीख लेंगे। थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा नहीं। चलिए मैं अगले पॉइंट को लेता हूं यहां से हट करके थोड़ा सा। तो अगर मैं कहूं आपसे इसी पॉइंट पे ले लूं, चलो इसी पे समझाता हूं आपको, यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उम्मीद है कि दिखाई दे रही होंगी, मैं एक बार खुद चेक कर लेता हूँ। सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी है ना, ठीक है। तो आ जाओ भैया, देखो आप यहाँ पर, तो अब आप यहाँ देखोगे बेटा, तो एक बात देखना, मैंने यहाँ लिखे कुल दिन, क्या लिखा बेटा यहाँ पर, कुल दिन, कुल दिन। और यहाँ क्या लिखा बेटा मैंने, कुल विषम दिन, कुल विषम दिन। कुल विषम दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, जैसे मैं दिन लिखूं यहाँ पर, आपसे लिखूं बताओ भैया 15 दिन में विषम दिन कितने होंगे, आपसे कहूँ बताओ बेटा 25 दिन में विषम दिन कितने होंगे, आपसे कहूँ बताओ 28 दिन में विषम दिन कितने होंगे, आपसे कहूँ बताओ 29 दिन में विषम दिन कितने होंगे, आपसे बताओ 30 दिन में विषम दिन कितने होंगे, आपसे कहें 31 दिन में विषम दिन कितने होंगे, आपसे कहें 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे। और आगे लाइन को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा इधर, तो और लाइन को आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ज्यादा नहीं, यहाँ ऐसे करके, ठीक है ना। फिर मैंने इधर और लिखा कि इधर कुल दिन लिखे बेटा, कुल दिन, और इधर लिखे मैंने कुल विषम दिन, कुल विषम दिन। क्लियर है, कुल विषम दिन दिखाई दे रहा है सभी दोनों, हाँ कुल विषम दिन। अब प्यारे बच्चों एक बात देखना, मैंने यहाँ और संख्या लिखी, और वो संख्या लिखी मैंने यहाँ पर बेटा 365 लिख दिए, 366 दिन लिख दिए बेटा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा मैंने 50 सप्ताह लिख दिए, कितने लिख दिए, 50 सप्ताह। और मैंने आपसे पूछा बताओ भैया विषम दिन कितने होंगे। प्यारे बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से, क्या देखना है इस बात को समझो। आपने बताया था सर अभी कि 7 का भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर 7 का भाग देते, तो कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग, कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। तो इन सभी संख्याओं में मैंने 7 से भाग दिया बेटा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे एक बात देखना, 7 का जब आप भाग दोगे तो 7 दूनी 14, और कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। आप 7 का भाग दोगे तो 7 तिया 21, 4 बचेगा, और यही विषम दिन हो जाएगा। 7 का भाग दोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, 7 का भाग दोगे बेटा तो 7 चौक 28, 1 आ जाएगा, और 7 चौक 28 बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 चौक 28 बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 365 दिन में दो बेटा, 7 पंजे 35, बचा 1, तो 15, तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 1 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं 366 की बात करूं तो बेटा 7 से भाग दो, तो 7 दूनी 14, बचा 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब बेटा बात आ जाती थी सप्ताह में, तो कुछ लोग क्या करते हैं
कि 50 सप्ताह में 7 का भाग दोगे सर 1 आ गया, नहीं गलत आ गया। क्यों? ये 50 बार यूं करके लिखा हुआ है सप्ताह, तो ये हर बार कट जाएगा। तो कितने भी सप्ताह दे दे तो वहां विषम दिनों की संख्या आती है, वो कितनी आ जाती है बेटा? 0 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है विषम दिनों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में तो आया होगा सारी चीजें। तो जहां पर अगर हम देखेंगे तो विषम दिनों की जो संख्या आएगी वो यहाँ पर 0 आ जाएगी। इसी से संबंधित फिर मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है एकदम सभी का? अब थोड़ा सा एक बात को और सीखते हैं, और वो क्या सीखते हैं आप समझिएगा, कि मुझे ये और पता चल जाए कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी बना लूंगा, और कुछ नहीं होता उससे। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी बना लेंगे, और बस मुझे यही सीखना है कि क्वेश्चन को जल्दी हमें कैसे बनाना है। क्लियर है एकदम सभी का? सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो भैया, क्या बात पूछनी है? रेलवे एनटीपीसी के लिए पढ़ाई कैसे करें? कैसे करें पढ़ाई? आपको जो सिलेबस कराया जा रहा है एक बार आप उसको बढ़िया तरीके से करिएगा, और आपका सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर की बुक को खरीदिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी बुक्स आपकी पड़ी हुई हैं, आप वहां से ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करिएगा, जब आपकी टॉपिक वाइज आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप प्रीवियस पेपर को लगाइएगा। जितना बूस्टअप आप स्कोर कर पाएंगे इस तरीके से, बाकी का और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन बता भाई तेरा हो तो, पहले तेरा ही क्वेश्चन देख लूं भैया, बताना तो तुम्हें भी जरूरी है। चलो ठीक है, आजो बेटा पढ़ते रहो बच्चे, पढ़ना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन नहीं होगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, लगभग 70 बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस टाइम हमारे पढ़ाए हुए पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और वो फाइनल में भी जाएंगे, नंबर उनके बहुत बढ़िया है, कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगली कहानी को समझते हैं। और हमें ये देखना है कि हमको ये देखना है कि चलो जो समझो बेटा कि अगली बात क्या है। तो अगली बात हमें ये पता चल जाए कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो फिर मुझे और ज्यादा चीजें एकदम समझ में आ जाएं। तो बेटा एक बात देखना आप यहाँ पर कि आपको कैसे करना। तो बेटा हम आपको बता दें, आप हमारे साथ साथ याद करेंगे, अभी 2 मिनट में आपको सभी महीनों के कितने दिन का कौन सा महीना होता है याद हो जाएगी। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो साल शुरुआत होती है वो कौन सा महीना होता है? जनवरी। खत्म होती है वो कौन सा महीना होता है? दिसंबर। तो मेरे साथ रिवाइज करोगे कि शुरुआत भी 31 से होती है और खत्म भी 31 पर होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो बताओ भैया, साल की शुरुआत 31 पर, साल के खत्म होगा 31 पर, तो इससे ये निकल करके आता है कि जनवरी भी 31 की है और आपका दिसंबर भी 31 का है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर एकदम सभी का? चलिए भाई, अगला क्या याद कराना है मुझे आपको? अगला ये याद कराना है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे साल के 2 महीने ऐसे हैं जो एम से स्टार्ट होते, तो आप कहोगे सर एक तो मार्च स्टार्ट होता है और एक स्टार्ट होता है बेटा मई। कौन सा होता है? मई। तो बेटा देखो, जो एम से स्टार्ट होते हैं ये भी बेटा 31 के होते हैं। कितने के होते हैं बच्चे? 31 के होते हैं मेरे लाडलो। क्या इतनी बात क्लियर है एकदम सभी की? तो आप हमें बताओगे, बताओ जो एम से कितने महीने स्टार्ट होते हैं? कि दो सर, एक तो मार्च होता है और एक मई होता है, और वो कितने दिन के होते हैं? 31 का। साल शुरुआत भी 31 पर और खत्म भी 31 पर। क्लियर एकदम सभी का? चलिए भाई अगले पॉइंट को समझते हैं। अगले 2 महीने ऐसे हैं बेटा जो लगातार 31 के होते हैं, और वो है हमारे पास एक तो जुलाई है और एक है अगस्त। इसका मतलब ये 2 महीने ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो लगातार 31 के होते हैं। बाकी कोई भी साल का 31 का लगातार महीना नहीं होगा, केवल यही हैं जो लगातार 31 के हो जाएंगे। तो आपने कही सर यहाँ भी 31 आ जाएगा और यहाँ भी 31 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने देखा सर यहाँ भी 31 आ जाएगा और यहाँ भी 31 आ जाएगा। चलिए भाई अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, और अगली कहानी ये है आपकी, और वो क्या है आप समझिएगा। और कोई बताएगा कौन सा महीना 31 का होता है? चलो, तो एक महीना और याद करना है, और वो होता है बेटा आपका अक्टूबर। OCTOVER। ठीक है, तो अक्टूबर कितने का होता है बेटा? 31 का होता है। तो इससे ये निकल करके आता है मेरे प्यारे बच्चों
कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि शुरुआत भी 31 पर होती है, ख़त्म भी 31 पर होती है, और एम से कौन से 2 महीने स्टार्ट होते हैं, मार्च और मई, वो भी कितने कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। और साल के 2 महीने ऐसे हैं जो लगातार 31 के होते हैं, और वो कौन से हैं, जुलाई और अगस्त। अक्टूबर एक और होता है, वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो कुल मिलाकर के ये भी प्रश्न पूछा गया कि हमारी साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में शायद 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं, 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं। तो कुल मिला के 12 माह में 7 महीने होंगे, 7 महीने वो आपके कितने के होंगे बेटा, 31 के होंगे। उसके बाद 1 फरवरी आ जाता है बेटा, 1 महीना जो फरवरी का आ जाता है वो आप देखोगे तो 28 का होगा और 29 का होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी भी तो आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। तो आपने कहा कि 7 महीने 31 के होते हैं, फरवरी में देखोगे तो बेटा वो 28 और 29 की हो जाती है। बचे हुए 4 महीने वो कौन कौन से हैं आप समझिएगा। तो उसके लिए एक सिंपल भाषा से आप याद कर लीजिएगा। एक पॉइंट है आजा सनम, चलो मैं इधर नहीं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ ताकि वो आपको हमेशा याद बना रहे बेटा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 7 महीने आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया, साल के ऐसे कितने महीने हैं जो 31 के होते हैं, वही तो लिख करके कर रहा है और आपको पता होगा डायरेक्ट 7 होते हैं, तो आपने आंसर दे दिया। अब बचे हुए जो 4 महीने होते हैं उनको कैसे याद करोगे आप समझिएगा। तो उनके लिए एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको कि आजा सनम, गलत मत लेना, फिलहाल आपको याद करने के लिए चीजें बना देते हैं, वरना इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आजा सनम, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, आ का मतलब होता है अप्रैल, क्या होता है बेटा, अप्रैल। और जा का मतलब होता है बेटा जून। और सा का मतलब होता है बेटा सितंबर। और ना का मतलब होता है नवंबर। नवंबर, ये सभी कितने कितने दिन के होते हैं, तो सीधी सी बात है सर, ये 30-30 दिन के होते हैं, 30, 30 और 30। इस अगर मैं माँ की बात करूं तो इस माँ का यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, बस मैंने ऐसे ही ट्रिक याद करने के लिए आपको बता दी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 4 महीने ऐसे हैं बेटा आपके जो कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं 4 महीने। और वो कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं, सॉरी 30 दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं, क्लियर है ना। और ये आपके 28 और 31 दिन के होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके हुए, तो आप ऐसे याद करोगे भैया, स्टार्टिंग का और लास्ट भी 31, एम से स्टार्ट वो भी 31, लगातार 31, अक्टूबर 31, बचे हुआ आपका फरवरी वो तो 28 या 29 का। और बाकी का बेटा अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बाकी के जो 30 के होते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी, आजा सनम, आ का मतलब अप्रैल, जा का मतलब जून, और सा का मतलब सितंबर, और ना का मतलब नवंबर। तो ये हमारे महीने हो गए पूरे एक साल के 12। बात आ जाती है इनको क्यों बताया सर आपने, क्योंकि इसलिए बताया, अगर वो आपसे कह दे कि 12 जनवरी को सोमवार है, उसी वर्ष के 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो एक बच्चा तो होगा ये लिख रहा होगा 30, 31 वो वगैरह, और एक बच्चा होगा डायरेक्ट जोड़ेगा और आंसर दे देगा। कैसे देना है आप समझिएगा। मैं अगली स्लाइड को लेता हूँ और आपको समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग, ठीक है ना। अब मैं अगली स्लाइड को लेता हूँ और फिर आपके बाद आपको समझाता हूँ बच्चे। तो क्या है, फिर यहीं पर एंड कर लेंगे और अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। तो आपने देखा सर ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, और ये हो गया मार्च, और ये हो गया अप्रैल, और ये हो गया अप्रैल के बाद मई, और ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, और ये हो गया दिसंबर। तो आप कहोगे यहाँ पर कि सर अगर बोलोगे कि सर देखो ये होता है 31 का, ये होता है सर 28 और 29 का, ये होता है सर 31 का, अप्रैल होता है 30 का, मई होता है 31 का, जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का, अगस्त होता है 31 का, सितंबर होता है 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का, दिसंबर होता है 31 का। क्लियर एकदम सभी का।
तो दशमलव होता है हमारा 31 का मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? अब समझेंगे हम अगली कहानी को, और अगली कहानी का बस यही समझाएंगे, उसके बाद एंड कर देंगे। इतना ही है बस, उसके बाद एंड कर देंगे। तो अब देखना बेटा आप यहाँ पर कि बच्चे अगर मैं यहाँ देखूँ, अब हमें इसमें विषम दिन निकालना है। तो सर आपने एक बात बताई थी कि जब भी अगर विषम दिन वाली बात आ जाए, हमारी ऑड डेज वाली बात आ जाए, तो सर हमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट कितने का भाग देना है बेटा? 7 का भाग देना, और जो भी बचेगा तो वही हमारा विषम दिन हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर बचेगा। अगर बेटा मैं यहाँ 7 का भाग दूं तो कितना बचेगा बताओगे कोई? तो आप कहोगे सर यहाँ बच जाएगा 3, 7 चौक 28 बचे 3। अगर मैं यहां भाग दूं तो 0, और यहां भाग दूं तो 1, और 31 का है तो कितना बचेगा? 3। 30 का है तो कितना बचेगा? 2। 7 चौक 28, 2 ही तो बचेगा। उसके बाद बेटा 31 का है तो कितना बचेगा? 3, और यहाँ 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3। तो जब उस प्रश्न को, जब हम आपको कल इस प्रश्नों को कराएंगे, तो इस प्रश्न में आपको ये 30-31 नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि मैं आपसे कहूं कि अगस्त में विषम दिन बताओ, तो आप डायरेक्ट बता दो अगस्त 31 का होता है, 3 लिखना है। ठीक है ना? मैं आपसे कहूं कि अप्रैल के विषम दिन बताइएगा, तो आप तुरंत बताओगे सर अप्रैल के 2 हो जाते हैं। मैं आपसे कहूं कि बताओ बेटा सितंबर के विषम दिन बताइएगा, तो सितंबर में 2 हो जाते हैं, क्योंकि मैंने 7 का भाग दे दिया, बचा कितना? 2। ऐसे करके जैसे मैं अगस्त का निकालूं, तो आपने कहा सर 31 में आपने 7 का भाग दिया, तो 7 चौक 28, कितना बचा बेटा रिमाइंडर? तो आप कहोगे सर शेषफल हमारे पास 3 बचा, और जो शेषफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका विषम दिन होता है। तो आज हमने आपको विषम दिन वाला कंसेप्ट सिखाया। इससे संबंधित जो आपके प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको अगली क्लास में सारी चीज़ों समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज जो वीडियो मैंने आपको बनाया है, यानी जो क्लास आपकी लगाई है, उस क्लास को एक बार बढ़िया तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके एंड तक काम आएंगे, क्योंकि इसी से आप जल्दी प्रश्नों को बना सकते हो। ठीक है? चलिए भाई, धन्यवाद आप सभी लोगों को। अगली क्लास में मिलते हैं और मुलाकात करते हैं और प्रश्नों के साथ एक बार। ठीक है? धन्यवाद।